कहानी शुरू होती है। मैं छोटा था, लगभग 5 साल का। वो उम्र जब बच्चे अपनी माँ की गोद में सोते हैं, उसका हाथ पकड़कर चलते हैं और मासूमियत से कहते हैं माँ। लेकिन मेरे लिए वो समय बिछड़ने का था। एक सुबह मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। सपना था हमारे घर की हालत सुधारने का, लेकिन उस सपने के साथ मैं अकेला रह गया। पिता का सहारा पर मौन साथ। पापा थे 62 साल के, थका हुआ शरीर, गहरे झुर्रियों वाला चेहरा और वो आंखें जिनमें सिर्फ मैं था। लेकिन माँ की ममता, वो तो सिर्फ माँ ही दे सकती है ना। पापा ने कभी कुछ कहा नहीं, न डांटा न पुचकारा, बस चुपचाप देखते रहे। होज मैं अकेला रह गया। घर में 2 बड़े भाई थे, पर उनका साथ मुझे कभी नहीं मिला। मेरे सपने, मेरी पढ़ाई, मेरे आंसू, सब कुछ सिर्फ मेरा ही था। मैंने बचपन से ही खुद को संभालना सीखा। अकेले चला, अकेले गिरा, और जो आंसू कभी नहीं थमे, उन्हें छिपाकर मुस्कान पहन ली। पर अंदर कहीं माँ की परछाई थी। जब भी हिम्मत टूटती थी, माँ की आवाज कानों में गूंजती थी, बेटा, तुम हार नहीं मानोगे, तुम सक्षम हो, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे वो आखिरी स्पर्श याद है जब मैंने माँ को छुआ था। बस वही एहसास मुझे हर मोड़ पर आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। शिक्षक बनने की यात्रा, मैंने पढ़ाई को कभी छोड़ा नहीं। संघर्ष के बीच किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी। कभी कभी रात को खिड़की से आसमान देखकर सोचता, आज माँ कहाँ होंगी, क्या वो मुझे याद करती होंगी। आज मैं शिक्षक हूँ, एक स्कूलों में पढ़ाता हूँ, बच्चों को स्नेह देता हूँ, वैसा ही जैसा शायद मुझे कभी नहीं मिला। अब मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ से कहना चाहता हूँ, माँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी कमी और तुम्हारा दिया हुआ सपना ही है जिसने मुझे मजबूत बनाया। तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम ही मेरी जीती जागती प्रेरणा हो। अंत में, जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन माँ सिर्फ एक बार आती हैं और हमेशा दिल में रह जाती हैं।